आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रक डिस्पैचिंग कोर्स का पहला डेमो वीडियो। मेरा नाम है विजय। मुझे करीब 6 साल का ट्रक डिस्पैचिंग का एक्सपीरियंस है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ डिस्पैचर एंड हु इज़ द डिस्पैचर? A dispatcher is the person who find loads for trucks, plan routes, negotiate rate, and coordinate between broker, and driver to keep trucks moving and earning money. अगर एक सिंपल एक लाइन में इस चीज़ को मैं बताऊं, सो डिस्पैचर वो पर्सन है जो अपने ड्राइवर के लिए लोड फाइंड करता है एंड लोड पिकअप से लेके लोड डिलीवरी तक जो भी बीच में वर्क है वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, सो डिस्पैचर अपने ड्राइवर के लिए लोड फाइंड आउट करता है। आपके पास वेबसाइट होती है डीएटी, जहाँ पे ब्रोकर्स जो है लोड पोस्ट करते हैं। नाउ डिस्पैचर क्या करता है, लोड फिल्टर आउट करता है अपने ड्राइवर के लिए। वो चेक करता है कि वेट वाइज, लोकेशन वाइज, टाइमिंग वाइज एंड मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा लोड उसके ड्राइवर के लिए सबसे बेस्ट है। नाउ उसने लोड बुक कर लिया। जो लोड का डॉक्यूमेंट आता है जिसे हम रेट कौन कहते हैं, अब वो उसे चेक करता है कि सब कुछ ओके है या नहीं। एंड नाउ अब वो जो लोड है वो अपने ड्राइवर को भेज देता है, मीन्स उसे डिस्पैच करता है। अब उसे चेक करना है जो ड्राइवर है वो ऑन टाइम पिकअप पे जा रहा है, टाइमली वहाँ पे लोड हो रहा है। लोडिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट उसे मिला है जिसे बीओएल कहते हैं, बिल ऑफ लैडिंग, वो करेक्ट है या नहीं। नाउ अब वो डिलीवरी पे जा रहा है। ओवर द ट्रांजिट मीन्स रास्ते में कहीं उसका ट्रक खराब होता है, टायर फ्लैट होता है, ट्रक ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी इशू आ गया ट्रक में। नाउ अब उसके लिए वो मैकेनिक भी फाइंड आउट करता है। ये भी एक डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ट्रक खराब हो गया तो अपने ट्रक ड्राइवर के लिए वो एक मैकेनिक फाइंड आउट करे। सो मैकेनिक फाइंड आउट करना, इन केस सब कुछ ओके चल रहा है, कोई ट्रक ब्रेक डाउन नहीं हुआ एंड पिकअप के बाद जो ड्राइवर है डायरेक्टली डिलीवरी पे जा रहा है, सो डिस्पैचर को चेक करना होता है ड्राइवर ऑन टाइम डिलीवरी पे है या नहीं। ये तो नहीं है कि वो लेट हो रहा है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी पे जाके वो टाइमली ऑफलोड हो रहा है या नहीं। ये तो नहीं है कि वहाँ पे उसे 3-4 घंटे 5 घंटे वहाँ पे ऑफलोडिंग में ही लग रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें वो टाइम टू टाइम ब्रोकर को भी अपडेट करता रहता है, लाइक कि ऑन टाइम पिकअप हो गई ड्राइवर की, जो डॉक्यूमेंट मिला था शिपर से जिसे हम बीएल कहते हैं वो उसने ब्रोकर को भी भेजा उसी टाइम जब डिलीवरी होगी। सो पीओडी भी उसने जो ब्रोकर है उसको भेजी। सो ये सारी चीज़ें एक डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ इसके अलावा भी डिस्पैचर को और भी काफ़ी सारी ट्रकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। लाइक उसे पता होना चाहिए कि किस तरह के ट्रक्स होते हैं, लाइक डे कैब होता है हमारे पास, एक स्लीपर कैब होता है। एक डिस्पैचर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इक्विपमेंट कितने तरह के होते हैं, पावर ओनली, ड्राइव एन, एंड किस इक्विपमेंट का क्या पर्पस है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ड्राइव एन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रीफर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फ्लैट बेड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये सब एक डिस्पैचर को पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम और किसी चीज़ की बात करें तो उसे एक्सेसरीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो ड्राइव वैन एंड रीफर में यूज़ होती हैं। एंड अगर और कुछ देखें तो उसे पता होना चाहिए पैलेटाइज्ड एंड फ्लोर लोडेड लोड्स कौन से होते हैं, कौन सा इसमें से सही लोड है उसके ड्राइवर के लिए। अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रेट कौन, जो लोड उसने ब्रोकर के साथ बुक किया उसका जो एग्रीमेंट होता है उसे हम रेट कौन कहते हैं। उसको उसे देखना आना चाहिए डिस्पैचर को कि जो इन्फॉर्मेशन दी है सही है या नहीं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक करनी होती है। ऐसे ही बीयूएल बिल ऑफ लैडिंग उसको चेक करनी आनी चाहिए। सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो एक डिस्पैचर को पता नहीं चाहिए। कंपनी से रिलेटेड पेपर वर्क्स हो गए, एमसी नंबर, एमसी अथॉरिटी, W9, ये सारी चीज़ें एक डिस्पैचर को पता नहीं चाहिए। सो इन शॉर्ट, डिस्पैचर अपने ड्राइवर के लिए लोड तो बुक करता है, ट्राई करता है बेस्ट रेट लेने के लिए, एंड साथ ही साथ उसको कंपनी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। नाउ डिस्पैचर सिर्फ ट्रकिंग में नहीं होते। अगर हम टाइप ऑफ डिस्पैचर्स की बात करें, सो मल्टीपल टाइप्स के डिस्पैचर होते हैं। लाइक ट्रक डिस्पैचर हो गया, आपका एयरलाइन डिस्पैचर हो गए,
ऐसे ही आपके कैब डिस्पैचर हो जाते हैं, आपके 911 डिस्पैचर हैं, रेलवे डिस्पैचर एंड बस डिस्पैचर एंड डिलीवरी डिस्पैचर। सो मल्टीपल फील्ड्स में डिस्पैचर है, बट हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ ट्रक डिस्पैचर की। नाउ अब एक डिस्पैचर को पता होना चाहिए टाइप ऑफ ड्राइवर्स के बारे में, मीन्स कि सोलो ड्राइवर क्या होता है एंड टीम ड्राइवर क्या होता है। सोलो ड्राइवर मीन्स कि ट्रक में सिर्फ एक ड्राइवर है, उस ट्रक को चलाने वाला एक ही ड्राइवर है, उसमें एक ही ड्राइवर उस ट्रक को रन करता है, वो आपका सोलो ड्राइवर हो गया। एंड ऐसे ही आपके पास होता है एक टीम ड्राइवर। टीम ड्राइवर मीन्स कि ट्रक में दो ड्राइवर हैं एंड दोनों उस ट्रक को रन करते हैं। नाउ यूएस में क्या है, यूएस में आपके पास दिन में 11 घंटे होते हैं ट्रक ड्राइव करने के लिए, मीन्स आप मैक्स टू मैक्स 11 आवर्स के लिए ट्रक ड्राइव कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रक ड्राइव नहीं कर सकते। नाउ कुछ लोड्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम एक्सपीडाइटेड लोड्स कहते हैं, जो पिकअप के बाद सीधा डिलीवरी पे पहुंचने चाहिए, एंड सोलो ड्राइवर्स उन लोड्स को कवर नहीं कर सकते, तो उनकी जगह पे आते हैं टीम ड्राइवर्स, जो उन लोड्स को कवर करते हैं एंड डायरेक्टली डिलीवरी पे पहुंचाते हैं। सो यहाँ पे टीम ड्राइवर्स की नीड होती है। ऐसे ही हमारे पास एक और कैटेगरी है ड्राइवर्स की, कंपनी ड्राइवर्स एंड ओनर ऑपरेटर्स। नाउ कंपनी ड्राइवर्स एंड ओनर ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपनी ड्राइवर मीन्स कि जो ड्राइवर कंपनी में वर्क कर रहा है एज अ ड्राइवर, उसके पास अपना खुद का कोई ट्रक नहीं है, वो एज अ ड्राइवर वहाँ पे वर्क कर रहा है एंड उसको एक सैलरी मिलती है। ना वो सैलरी हो सकती है उसको माइल्स के अकॉर्डिंग मिल रही हो या फिर डे के अकॉर्डिंग मिल रही हो, वो उसका कंपनी के साथ आपस में वो टाइप है या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो उनकी आपस की बातचीत है। ऐसे ही एक आपके पास होते हैं ओनर ऑपरेटर। ना ओनर ऑपरेटर क्या है, ओनर ऑपरेटर के पास अपना खुद का ट्रक होता है, बट कोई एक्स वाई जी रीज़न की वजह से वो लोड बुक नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी रीज़न, उनके पास कह लो अथॉरिटीज़ नहीं है, जैसे एमसी नंबर होते हैं एंड इंश्योरेंस होती है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रक चलाने के लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होते हैं, वो आपके पास अगर नहीं है तो आप ट्रक ड्राइव नहीं कर सकते, या फिर उसको डिस्पैचिंग नहीं आती, सो इस वजह से भी हो सकता है। सो वो क्या करता है, वो किसी ऐसी कंपनी के साथ टाई अप करता है जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके पास डिस्पैचर है एंड उन अब ओनर ऑपरेटर क्या करता है, वो उनके नेम के अंडर अपना ट्रक चलाता है एंड उस कंपनी को एक फ़ीस पे करता है। अब वो फ़ीस हो सकती है 5%, 7% या 10%, वो उस ओनर ऑपरेटर या कंपनी के बीच की बात है। नाउ solo driver can run legally 600 to 700 miles in a day. नाउ लीगली यहाँ पे मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो देसी ड्राइवर्स हैं, वो इलीगल भी रन करते हैं। वो इलीगल कैसे रन करते हैं वो भी मैं आपको फ्यूचर क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगर कोई ड्राइवर लीगली चल रहा है, सो वो 600 to 700 माइल्स ही एक दिन में कवर कर सकता है। रीज़न क्योंकि यूएस में आपके पास, जैसा मैंने बताया, आप 11 आवर्स के लिए मैक्स टू मैक्स ट्रक ड्राइव कर सकते हो एंड उसमें आप 600 to 700 माइल्स ही रन कर सकते हो। सेम नंबर डबल हो जाता है इफ़ यू आर रनिंग इन अ टीम। अगर आप एक टीम में रन कर रहे हो, अगर आपके पास टीम ड्राइवर है, तो आप 1200 से 1400 माइल्स एक दिन में कवर कर लेते हो। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रक की। ट्रक, सेमी ट्रक एंड ट्रैक्टर, ये तीनों एक ही चीज़ है। कई बार ब्रोकर जो होता है वो आपको पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रैक्टर डू यू हैव और वेयर इज़ योर ट्रैक्टर, सो मीन्स वो आपके ट्रक की ही बात कर रहा है। कॉमन वर्ड इसके लिए ट्रक ही है, बट कई बार कोई आपको कह सकता है सेमी ट्रक या कोई कह सकता है ट्रैक्टर। सो तीनों एक ही चीज़ है। नाउ डे कैब एंड स्लीपर कैब, दो तरह के आपके पास ट्रक होते हैं। पिक्चर्स देख के आपको क्लियर हो रहा होगा कि डे कैब एंड स्लीपर कैब में क्या डिफरेंस है। डे कैब में यहाँ पे जो स्लीपिंग कंपार्टमेंट है वो नहीं होता है, स्लीपर कैब में आपके पास स्लीपिंग कंपार्टमेंट होता है। डे कैब किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? अब कोई ड्राइवर है जो लोकल रन करता है या
शॉर्ट डिस्टेंस के रन करता है या सेम डे के लिए रन करता है, मीन्स वो सुबह काम पे जाता है एंड शाम को वापस घर आ जाता है। सो वो डे कैब यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको डे कैब ही चलाना है, बट डे कैब को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या सेम डे के लिए जो यूज़ होते हैं वो ट्रक्स। एंड स्लीपर ट्रक्स वो होते हैं जो लॉन्ग रूट पे चलते हैं, मीन्स जो हफ्तों के लिए, महीनों के लिए घर से बाहर ही रहते हैं। एंड स्लीपर कैब में क्या है, अब जो ड्राइवर्स हैं किसी भी ट्रक स्टॉप पे अपना ट्रक खड़ा के ट्रक के अंदर जो स्लीपिंग कंपार्टमेंट है वहाँ पे सो सकते हैं। अब जो ड्राइवर लॉन्ग हॉल पे चलते हैं जैसे कि 4 दिन 5 दिन, जिनको एक लोड को डिलीवर करने में 4 दिन या 5 दिन लग जाते हैं, वो स्लीपर कैब यूज़ करते हैं। नाउ अ ट्रक कैन बी अटैच्ड टू एनी ट्रेलर, ब्रैकेट में इक्विपमेंट। नाउ इक्विपमेंट क्या होता है? इक्विपमेंट मीन्स आपका जो ट्रक के पीछे ट्रेलर लगता है उसको इक्विपमेंट भी कहते हैं। जैसे कि ड्राइवैन हो गया, रीफर हो गया, फ्लैट बेड, स्टेप डेक, ये सारे आपके इक्विपमेंट होते हैं। कई बार ब्रोकर आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट डू यू हैव। सो वो आपसे यही पूछ रहा है कि आपके पास किस तरह का ट्रेलर है। एंड इसमें भी आप इसमें आप बताते हो जैसे कि ड्राई वैन है, रीफर है, एंड इसमें भी आप फर्दर और एक्सप्लेन करते हो कि जो ड्राई वैन है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसके डोर्स कौन से हैं। सो ये सारी चीज़ें भी आप जो ब्रोकर है उसको बताते हो। एंड ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नाउ टाइप ऑफ इक्विपमेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज पावर ओनली की। नाउ पावर ओनली क्या? पावर ओनली is the truck itself without any trailer attached to it। पावर ओनली क्या है? सिर्फ पावर यूनिट है, इसके पीछे कोई ट्रेलर अटैच्ड नहीं है, सिर्फ ये ट्रक है, सो इसको कहते हैं पावर ओनली। यूएस में काफ़ी सारे ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ ट्रक परचेज करते हैं, कोई ट्रेलर परचेज नहीं करते। सो वो क्या करते हैं, वो पावर ओनली लोड्स करते हैं ना। पावर ओनली लोड्स में क्या होता है, दो तरीके के आपके पावर ओनली लोड्स होते हैं। एक होता है लोड आउट एंड एक होता है टो वे। नाउ जो लोड आउट है एंड टो वे है, ये क्या चीज़ है? लोड आउट में आप बुक करते हो एम्प्टी ट्रेलर। नाउ कोई आपको एम्प्टी ट्रेलर क्यों देगा, या फिर आप एम्प्टी ट्रेलर बुक कहाँ से कर रहे हो, क्या रीज़न है इसको बुक करने का? सो जहाँ से आप लोड्स बुक कर रहे हो, जो वेबसाइट होती है जिसे हम डीएटी कहते हैं, वहीं पे ब्रोकर्स पोस्ट करते हैं अपने लोड आउट, जो एम्प्टी ट्रेलर है। एंड रीज़न क्या है उनको ट्रेलर पोस्ट करने का? किसी ब्रोकर का ट्रेलर हो सकता है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, एंड वो चाहता है कि वो ट्रेलर उसका न्यूयॉर्क में आ जाए। सो वो क्या करता है, वो उस ट्रेलर को पोस्ट कर देता है डीएटी पे। एंड अब कोई ड्राइवर है जिसके पास कोई ट्रेलर नहीं है, पावर ओनली ट्रक सिर्फ उसके पास है। सो वो क्या करता है, वो अपने डिस्पैचर को कहता है कि मेरे लिए कोई ट्रक एम्प्टी ट्रेलर बुक कर दो, मीन्स पावर ओनली बुक कर दो। एंड इस रूट पे बुक करना है, जिस मर्जी रूट पे बुक करना, वो अब ड्राइवर एंड डिस्पैचर के बीच की बात है। नाउ सो अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपने एम्प्टी ट्रेलर बुक कर लिया है। इस एम्प्टी ट्रेलर के लिए ब्रोकर आपको हो सकता है $50 या $100 पे भी कर देता है, या फिर कई कई ब्रोकर जो है वो पे भी नहीं करते। एंड अब इसके साथ एक कंडीशन क्या आती है कि ब्रोकर को ये ट्रेलर चाहिए। ये ट्रेलर अभी कैलिफोर्निया में है, बट ये ट्रेलर उसको चाहिए न्यूयॉर्क में। सो वो कैरियर को, मींस जो ड्राइवर है, ट्रकिंग कंपनी है, उसको टाइम देता है डिपेंडिंग अपॉन द कि कितने दिनों की ट्रांजिट है कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क की। कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क की ट्रांजिट है 5 डेज़ की। सो वो आपको 8 डेज़ या 10 डेज़ दे देगा कि 8 डेज़ और 10 डेज़ के लिए आप ये ट्रेलर यूज़ कर सकते हो। एंड 8 और 10th डे पे आपको ये ट्रेलर न्यूयॉर्क में ड्रॉप करना है डेस्टिनेशन पे। अगर उससे ज़्यादा डेज़ आप यूज़ करते हो, मीन्स आपको अगर 10 दिनों की बात हुई थी, अगर आप 11वें दिन तक यूज़ कर रहे हो, सो वो आप पे पेनल्टी भी लगा सकता है, $50 $100 ऐसे कुछ पेनल्टी भी लगा सकता है। सो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब आपके पास एक ड्राइवर था जो पावर ओनली है, उसके पास ट्रेलर नहीं था, उसको ट्रेलर मिल गया 8 से 10 दिनों के लिए, उसका भी काम बन गया, वो अपने किसी दूसरे लोड को बुक कर सकता है एंड इस ट्रेलर को यूज़ कर सकता है।
एंड ब्रोकर का भी काम बन गया कि उसका जो ट्रेलर लॉस एंजलिस में था वो अब उसको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। सो ऐसे लोड आउट जो लोड्स होते हैं वो वर्क करते हैं। इसी के साथ आपके पास होते हैं टोवे। नाउ टोवे में क्या है, टो अवे में आपको एक लोडेड ट्रेलर मिलता है। जैसे आपने लोड आउट में एम्प्टी ट्रेलर बुक किया, टो अवे में आपको लोडेड ट्रेलर मिलता है। एंड लोडेड ट्रेलर को क्या करते हो आप उसको पिक करते हो उसकी पिकअप लोकेशन से, एंड उसकी डेस्टिनेशन पे आप उसको सिंपल ड्रॉप कर देते हो। सो ये आपका हो गया टोवे। इसमें आपको कोई फर्दर नया लोड ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल लोड रिटेलर पिक किया एंड डिलीवर किया। ये जो इंफॉर्मेशन है पावर ओनली के रिगार्डिंग, ये सिर्फ अभी सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन है। जो हमने ट्रक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या ड्राइवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो डिस्पैचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी हमने करी है, ये सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन डीप इस जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर वो और भी डीप जाती है, बट अभी हम सिर्फ इस वीडियो में सरफेस लेवल की कर रहे हैं। अगर डीप लेवल की आपको इन्फॉर्मेशंस चाहिए कि पावर ओनली में और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती है, मीन्स कि पावर ओनली आप बुक करते हो, आपको लोकेशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा कि किस लोकेशन पे आप पावर ओनली बुक कर रहे हो। जिस लोकेशन पे आप ट्रेलर ड्रॉप करोगे वहाँ से आपको दोबारा पावर ओनली मिलेगा या नहीं मिलेगा, पावर ओनली ट्रेलर पिक करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ देखनी होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे कोर्स में जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें। सो लाइव क्लासेस के लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट की डिटेल्स दी हुई है, ईमेल एंड जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर किया हुआ है। क्लासेस हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, ट्राई करूँगा हर वीक अगर हो सके। सो हर वीक मैं ट्राई करूँगा इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करने की। सो वो आप देख सकते हो, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।